chemical properties of acids. We will discuss about the chemical properties of acid. And the first property is reaction with metals. Reaction with metals. तो how acids reacts with metal. तो एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं भाई, एक्टिव मेटल्स, है ना. अब एक्टिव मेटल्स क्या हैं ये अभी देखते हैं हम, किनको हम एक्टिव मेटल्स कह रहे हैं. क्या रिएक्शन होती है, हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम किस केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एसिड्स की. और एसिड्स की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मेटल्स की. मतलब हम किसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल. सो व्हाट द जनरल फार्मूला या जनरल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बिकम, इट इज़ एसिड प्लस मेटल. किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड और मेटल की. तो नाउ व्हेन एसिड एंड मेटल विल रिएक्ट, इफ एसिड एंड मेटल विल रिएक्ट टुगेदर, व्हाट दे फॉर्म, they form salt, they form salt plus a hydrogen gas, right? So this is the general equation. This is the general reaction equation for the reaction of acids with metals. ठीक है, तो ये हो गया. So when an acid reacts with metal, a salt and hydrogen gas is released. तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मेटल ले लिया जिंक, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 से. ठीक है, तो अब दो प्रोडक्ट बनने हैं, एक सॉल्ट बनना है और एक हाइड्रोजन गैस बननी है. तो हाइड्रोजन गैस मतलब H2, तो ये हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं H2. ये हो गया. अब H2 हो गया. अब H2 तो जो था वो हाइड्रोजन गैस निकल गई, क्या बच गई, जिंक और सल्फेट आयन बच गया. तो दे विल फॉर्म ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट. ठीक, तो क्या हुआ, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक, अब अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो रिएक्शन में हुआ क्या है, रिएक्शन में ये जो मेटल है इसने हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर दिया है. ठीक है, दिस मेटल हैज़ डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. तो बेसिकली जो रिएक्शन ये हो रही है, ये जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड इज इन विद मेटल, ये बेसिकली किस तरह की रिएक्शन है, ये किस तरह की रिएक्शन हो गई, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, जिसमें मेटल जो है वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर रहा है. अब अगर मेटल को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है तो मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए. तो वही मेटल्स ये रिएक्शन शो करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है. तो ओनली दोज मेटल्स शो दिस रिएक्शन हुज रिएक्टिविटी इज़ मोर देन हाइड्रोजन. रिएक्टिविटी मेटल्स की ज़्यादा होगी तभी वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर पाएंगे. तो अब वो कौन है जो नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर पाएंगे वो कौन होंगे, जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी. तो अगर हम देखें तो हमारे पास है कॉपर, प्लैटिनम, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर. ये वो मेटल्स हैं जो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं. ठीक है, ये जो है एसिड्स के साथ नहीं रिएक्ट करते. डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ठीक है, जब हम एक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट हैं ये मेटल्स, तो इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है. तो अगर इनकी रिएक्टिविटी कम है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं. तो ये वो मेटल्स हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो रिएक्शन बेसिकली क्या हो रही है, मेटल इज़ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, तो दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो अगर मेटल को डिस्प्लेस करना है हाइड्रोजन को तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए. तो जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होंगे एक्टिविटी सीरीज़ में वो डिस्प्लेस कर पाएंगे, जो नीचे हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है,
You can write the same reaction of zinc with HCl, HNO3, CH3COOH. तो आप जिंक की रिएक्शन जो है ये आपके लिए काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि जिंक की रिएक्शन लिखनी है, जिंक की ही रिएक्शन लिखनी है। किसके किसके साथ? HCl के साथ लिखनी है, HNO3 के साथ लिखनी है और CH3COOH के साथ लिखनी है। ये जो HNO3 वाली रिएक्शन होगी इसको आप ज़रा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बता देती हूँ कि HNO3 जो है वो एसिड है, ठीक है, जो रिएक्शन तो शो करता है, पर HNO3 के केस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये ढूंढ के अपना लिखना है। तो जिंक की रिएक्शन इन 3 एसिड्स के साथ लिखनी है। So first chemical property of acids was reaction with metals. Now second chemical property is reaction with metal carbonates and metal bicarbonates, and metal bicarbonates are also called metal हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो अब हमें रिएक्शन एसिड्स की किसके साथ करनी है? रिएक्शन करनी है विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। मेटल यानी M, कार्बोनेट क्या होता है? CO3, ठीक है। फॉर्मूला विल चेंज स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन दी वैलेंसी। मेटल बाइकार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। नाउ व्हाट द जनरल फॉर्मूला इज। अच्छा, एक और चीज़ देख लें यहाँ पे, ये जो गैस रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस का कोई कलर तो होता ही नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि जो गैस है हमारी हाइड्रोजन गैस है? अगर हम गैस को बर्न करें तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। दिस इज अ टेस्ट for hydrogen gas. Hydrogen gas burns with a pop sound. This is the test for hydrogen gas. Now come back. Reaction of metals with carbonates and bicarbonates. जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन हमारी बनती है कि हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिड की, किसके साथ करा रहे हैं? हम करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाई कार्बोनेट्स, जिन्हें हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं। बनता क्या है? बनता है सॉल्ट, साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ बनती है वाटर, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। Now suppose the reaction, the example is हम करा देते हैं रिएक्शन, हमारी बुक में जो है वो करा देते हैं। पहले NaHCO3 की रिएक्शन कराई है इन्होंने HCl के साथ, और साथ में Na2CO3 की भी रिएक्शन जो है वो कराई है HCl के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि Na2CO3 क्या है? ये एक मेटल कार्बोनेट है। कौन सा मेटल कार्बोनेट है ये? कौन सा मेटल है ये? सोडियम है। तो ये कौन सा कार्बोनेट हो गया? ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन यहाँ मैं लिखना भूल गई थी, ठीक है। सॉलिड एक्वस, ये भी सॉलिड आएगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो तो गैस फॉर्म में रहती है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? उसके आगे हम लगा देंगे G, ठीक है। तो ये G हो गया, ठीक है। तो ये सब लिख लेते हैं। अब यहाँ पे
तो ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया। अब हमारी जो जनरल रिएक्शन है उसके हिसाब से हमें बनाना है सॉल्ट, और बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाना है वाटर। ठीक है, तो पहले जो हमारे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं वो हम लिख लेते हैं, दोनों में बनेंगे, है ना। तो CO2 भी बनेगी, किस स्टेट में होगी CO2? गैस स्टेट में। और साथ में बनेगा H2O, वाटर। H2O मतलब लिक्विड। ठीक, अब हमें बनानी है सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगी भाई? ये जो कार्बन था, ऑक्सीजन, ये सब तो हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब क्या बना के निकल गए? ये सब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के निकल गए। बच कौन गया? सोडियम बच गया और क्लोरीन बच गया। ठीक, तो ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके क्या बनाएंगे? ये सॉल्ट बनाएंगे, दैट इज़ NaCl। कौन सा सॉल्ट बनाएंगे? NaCl। ठीक, तो कार्बन और हाइड्रोजन जो थे वो तो भाई अपना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल गए। तो बच कौन गया? बच गया सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके NaCl यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इक्वेशन अगर देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है, नीचे वाली इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो गैस निकली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, तो कैसे पता करेंगे? इसका टेस्ट क्या है? व्हाट इज़ द टेस्ट फॉर दिस गैस? नाउ द टेस्ट इज, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसके साथ ही ये क्या करती है? अगर हमारी बर्निंग कैंडल है तो उसको बुझा भी सकती है। तो इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। ठीक है, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन है, तो अगर बर्निंग कैंडल ले जाएंगे और गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई तो हमारी कैंडल जो होगी वो बुझ जाएगी। दूसरा टेस्ट क्या है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। नाउ इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। व्हाट लाइम वाटर इज, है ना, व्हाट लाइम वाटर इज? द फॉर्मूला इज CaOH होल ट्वाइस एक्वस। तो ऐसा क्या होता है रिएक्शन में सो दैट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की? ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो लेट्स राइट द इक्वेशन, CaOH होल ट्वाइस एक्वस। ठीक है, ये क्या है? लाइम वाटर। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? CO2 के साथ, गैस है ये। ठीक, तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा वाटर, लिक्विड। वाटर के अलावा क्या रह गया भाई? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन है, ये सब मिलके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके बगल में मैंने सॉलिड लिखा है। क्यों? क्योंकि ये बना देता है क्या? ये बना देता है प्रेसिपिटेट। और किस कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है? वाइट कलर का। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ये इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से ये प्रेसिपिटेट बनाता है। किस कलर का? वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, जिससे हमारा सोल्यूशन जो होता है वो वाइट हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारा सोल्यूशन कैसा हो गया? मिल्की हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वाई? बिकॉज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर so it forms calcium carbonate. Now calcium carbonate is insoluble, so it forms white precipitate which turns it milky. तो यही जो white precipitate है, यही इसी की वजह से जो है हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया, पर वी कीप ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड तब भी पास कर रहे हैं, तो क्या बन चुका है? CaCO3 बन चुका है, साथ में वाटर बना है, it has turned milky, but we are passing the carbon dioxide. This means we are passing the carbon dioxide in excess. तो ये मिल्कीनेस आ चुकी है, हम तब भी कार्बन डाइऑक्साइड पास किए जा रहे हैं। तब क्या होगा? तब बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो कार्बोनेट की जगह अब क्या बन गया? CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस। तो क्या बन गया? बाइकार्बोनेट बन गया। पहले कैल्शियम कार्बोनेट बना पर हम फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे, तो अब क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, और क्योंकि ये सॉल्युबल होता है तो जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है तो जो हमारी मिल्कीनेस होती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो मिल्कीनेस
disappear. ठीक है. So what is the test? Carbon dioxide turns lime water milky, but if we keep on passing carbon dioxide, this means if carbon dioxide is passed in excess, then milkiness disappears. तो पहले milkiness आती है और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे तो फिर वो चली जाती है. मिल्कीनेस किसकी वजह से होती है? होती किस वजह से है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो इनसॉल्युबल होता है और उसकी वजह से वो वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है और इसकी वजह से मिल्कीनेस आती है. पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहें तो यही कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जो सॉल्युबल होता है और इसीलिए मिल्कीनेस जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है. सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड bicarbonates. So this was the reaction of acids with carbonates and bicarbonates. So acids reacts with carbonates and bicarbonates to form salt, carbon dioxide and water. Carbon dioxide gas का test कैसे करेंगे? It turns lime water milky, and if we keep on passing carbon dioxide, the milkiness disappears due to the formation of bicarbonate. Now third is रिएक्शन विथ बेस. एसिड की बेस के साथ रिएक्शन. क्या जनरल इक्वेशन है? एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है. इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एसिड मान लेते हैं HCl है, बेस NaOH है, तो क्या क्या बनना है? सॉल्ट प्लस वाटर. वाटर बना लेते हैं पहले. तो H और OH मिलके उन्होंने वाटर बना दिया. क्या बच गया? Na और Cl बच गया. दे विल फॉर्म NaCl, दैट इज सॉल्ट. ठीक है. ये जो हमारी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन reaction. This is called neutralization reaction. ठीक है. So what is neutralization reaction? Neutralization reaction is reaction between acid and base to form salt and water. Why it is called neutralization reaction? क्योंकि जब acid और base एक दूसरे से react करते हैं तो acid और base दोनों की properties जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और नए new type of compounds बनते हैं that are called acids. So what are neutralization reaction? Reaction between acid and base to give salt and water. ठीक है. So this was the third one. Then the fourth one is reaction with metal oxides. ठीक है. So the fourth chemical property is reaction with metallic oxides. So reaction with metallic oxides. General equation क्या है? Acid reacts with metal oxide to give salt plus water. जनरल एक्चुअली ये एसिड बेस रिएक्शन ही है. क्यों एसिड बेस रिएक्शन है? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो जनरली एसिड की बेस के साथ ही रिएक्शन हो रही है और व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर. सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर बिकॉज मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. तो बेसिकली इट इज एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल CuO plus 2HCl, it gives CuCl2 plus H2. तो ये मेटल ऑक्साइड हो गया, ये एसिड हो गया, वाटर बन गई और साथ में सॉल्ट बन गई. ठीक है. द सेम रिएक्शन कैन बी रिटन विथ H2SO4 ऑल्सो. तो वाटर बनना है और साथ में बनेगा कॉपर सल्फेट CuSO4. ठीक है. अब वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन. अगर ऐसे देखें तो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स को हम बेसिक कहते हैं. ठीक है. सो मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बेसिस एंड देयरफॉर मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर. दैट वाज द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी. नाउ
एक और चीज़ हमें डिस्कस करनी है इसमें, वो है कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्रैक्टिकली, दैट इज़ एडिशन ऑफ एसिड्स और बेसिस भी देख लेते हैं, टू वाटर। जब हमें एसिड और बेस वाटर में ऐड करना है तो हम क्या करें, ठीक है। तो क्या चीज़ें देखनी है इसमें हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोसेस है एडिंग एसिड्स एंड बेसिस टू वाटर, ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ dissolving acid or a base in water is highly exothermic। प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, क्या करना है, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर, दैट टू slowly with constant stirring। तो क्या करना है हमें एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर, मतलब अगर हमारे पास ये वाटर है तो इसमें हमें एसिड ऐड करना है, ठीक है। अगर उल्टा बनाएं, एसिड है यहाँ पर और उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये काम हमें कभी नहीं करना है, ठीक। तो वी मस्ट ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ठीक है। क्यों, अगर हम वाटर एसिड में ऐड करेंगे तो एक साथ पूरा एसिड रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो आपके फेस पे आ सकता है, या जो हमारी ग्लास कंटेनर है, बहुत एक्सेसिव लोकल हीटिंग होने से क्या होता है, वो ग्लास कंटेनर ब्रेक भी हो सकता है। जब हम एसिड वाटर में ऐड करते हैं तो जितना एसिड हम ऐड कर रहे हैं उतना ही वाटर से रिएक्ट करेगा, तो कम हीट एनर्जी जनरेट होगी। पर अगर हमने वाटर में एसिड ऐड कर दिया तो पूरा का पूरा एसिड एक साथ रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। मतलब इफ़ वाटर इज एडेड to acid, heat generated cause the mixture to splash out and cause burn, और साथ में क्या हो सकता है, the glass container may also break due to excessive local heating। तो अगर हमने कहीं गलती से वाटर को एसिड में ऐड कर दिया तो पूरा का पूरा एसिड जो है वो एक साथ रिएक्ट कर जाएगा और खूब ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी, जिससे जो ग्लास कंटेनर है वो ब्रेक भी कर सकता है और एसिड जो है वो स्प्लैश आउट मतलब उछल के आपके फेस के ऊपर भी आ सकता है।